सो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि अनाया की तबीयत खराब है, तो अभी उसको लेके जा रही हूँ मैं डॉक्टर के यहाँ। शाम हो रही है लगभग, तो उसका फीवर नहीं उतर रहा है, 102 बराबर पट्टी रखनी पड़ रही है, सब कुछ है। तो इसी वजह से मैं भी परेशान हूँ। जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तो माँ बाप पे क्या बीतती है, आप लोग भी समझ सकते हैं एज अ पेरेंट्स जो भी। बस यही है, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। अचानक उसको फीवर आ गया, 102 पट्टी रखती हूँ तब जाके उतरता, फिर भी कंटिन्यू बुखार नहीं उतरता है, चढ़ उतर के आ ही रहा है। तो जानू कि वायरल फीवर है, इस वजह से। उसके बाद कल है नेक्स्ट डे मेरी मामी जी के यहाँ, मामी सास के यहाँ सत्यनारायण की पूजा। तो देखते हैं, पिछली बार पार्टी में जाने से पहले उसकी तबीयत ख़राब होती है, कल है सत्यनारायण की पूजा। सो आई होप भगवान अब जल्दी से अनाया को ठीक करे, उसको जाना है। तो अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिलहाल तो चलती हूँ डॉक्टर के यहाँ दिखाने, देखते डॉक्टर क्या बोलते हैं। तो बस यही है। तो मैं रेडी होती, मैंने सोचा आपके साथ भी ये सारी चीज़ें शेयर करूँ। तो फिर तो डॉक्टर को दिखा के आती हूँ, फिर देखते क्या, क्योंकि लेट हो जाता है, वहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। तो इस समय घर में शाम करीब 6, तो मैंने जल्दी से खाना पीना बना के रख दिया है शाम को। और देखती फिर वहाँ पहुँचती हूँ, कितना नंबर मिलता है और कैसा क्या है, दिखा लूँ फिर डॉक्टर को, फिर मिलती हूँ आपसे। उसके बाद कल है मामी जी की यहाँ मेरे पूजा सत्यनारायण की। सो वहाँ पर मुझे और सभी को जाना है, मैं जब जाऊँगी। सो अनाया की तो तबीयत नहीं ठीक है, पर जाना ज़रूरी है, तो सत्यनारायण की पूजा। सो वहाँ का भी ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो भी जैसे जाऊँगी सुबह। कल वैसे भी जल्दी 11-10 बजे से पूजा है सत्यनारायण की, तो फिर जल्दी उठूँगी, सबका ब्रेकफास्ट रेडी कर दूँगी, सभी ब्रेकफास्ट करके रेडी होकर निकल जाएंगे। फिर वहाँ जाके फिर मैं आपके साथ वो वाला ब्लॉग भी शूट करूँगी सत्यनारायण की पूजा की। आई कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे क्या होगा, कुछ अचानक अनाया की तबीयत का तो मूड बड़ा अजीब सा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या कुछ बोलूँ क्या नहीं। बोलने को तो बहुत सारी बातें रहती कि ये करूँगी वो करूँगी, बट कभी कभी वीडियो स्टार्ट होता है कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूँ, कोई माइंड सही नहीं है। तो फिलहाल चलते हैं डॉक्टर क्या, वहाँ मिलते हैं। उसके बाद हम लोग कल की पूजा में आपको लेके चलूँगी सत्यनारायण की पूजा में। तो जो भी कुछ मैं करूँगी, क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, आपके साथ शेयर करूँ। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी ब्रेक के बाद। अनाया को दिखाने काफ़ी दूर है यहाँ पे, काफ़ी लेट आएगा, 10:30 पे आएगा, रात के 10:30 पे आएगा लगभग। काफ़ी अनाया भी उसको लेकर चला हुआ है बनाने का। देखिए यहाँ पे कितने पेशेंट हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, और फिर नंबर काफ़ी लेट था। फिर हम लोग सोचा कि क्यों ना मोती झील चले, हम लोग वहाँ पे रात का समय था और ठंडी ठंडी हवा भी चली, तो हम लोगों ने वहाँ पे भी चले गए। फिर नंबर बहुत लेट आना था, इसीलिए फिर हम लोगों ने वहाँ जाके एंजॉय किया, घूमा, और थोड़ा मूड भी थोड़ा चेंज हुआ, क्योंकि हॉस्पिटल क्लिनिक में बैठ के बहुत बोरियत लग रही थी, इसलिए फिर हम लोग वहाँ घूम फिर वापस आए। फिर वहाँ का ठंडी ठंडी हवा का मौसम का मज़ा लिया, क्योंकि अनाया को भी थोड़ा फीवर था, तो हम लोग वहाँ से हट चुके थे। फिर हम लोग सोचा चलो क्लिनिक पे नंबर आने वाला, तो चलो जल्दी पहुँचते हैं। तो वही नंबर आया था हमारा 11:30 बजे, तो लगभग वहाँ डॉक्टर को दिखा के काफ़ी लेट। सो दोस्तों, अनाया को डॉक्टर के यहाँ से दिखा के आ गई और बहुत लेट हो गया था काफ़ी। नंबर मिला था मुझे 48 और नंबर आया मुझे 11:30 पौने 12 बजे रात को, क्योंकि दिखाना था ही। अनाया का फीवर बहुत चढ़ उतर के आया था, अप डाउन हुआ, तो दवा देने के बावजूद भी वो नहीं उतर रहा था ठीक से। सो इसीलिए डॉक्टर को खाना ज़रूरी था, और दवाइयाँ जो रखी हुई थी वही मैं दे रही थी, बस डोज का फ़र्क था, क्योंकि अनाया बड़ी हो गई। तो पहले बताएं कि पिछले साल मैं गई थी 2023 में, वही करीब अगस्त सितंबर के करीब गई थी मैं दिखाने। इसके बाद भगवान की दया से अनाया बिल्कुल ठीक थी, तो मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, दवाइयाँ उनकी रखी रहती हैं उसी से कंट्रोल। तो फ़र्क यही था कि वहाँ पहुँचते बहुत लेट हो गया था, नंबर तो रात हो गई थी काफ़ी, और मुझे वापस आते आते 12:30 बज गए थे, 12 साढ़े 12 बज गए थे वापस आते। वहाँ पहुँची तो नंबर लगा के बहुत ज़्यादा भीड़ थी बहुत, और अनाया की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, चिड़चिड़ाई थी, फीवर बढ़ रहा था। फिर उसको वहाँ फीवर काफ़ी तेज़ हो गया,
बॉडी बिल्कुल हीट करने लगी। तो फिर मैंने इनसे कंपाउंडर से वहाँ पे जो बैठे रहते हेल्पर्स उनसे बोला कि सर बच्चे को फीवर काफ़ी तेज़ हो रहा है, क्या करूँ अंदर। तो फिर उन्होंने बोला अंदर जाके चेकअप कराओ, फीवर चेक करो कितना हुआ। तो वहाँ जाके चेक करवाया तो वहाँ पता चला 102 बुखार है। और मैं काफ़ी परेशान हुई थी, रो रही थी। फिर बोला डॉक्टर साहब से, मतलब डॉक्टर सर से बोल के उनसे बात करी। फिर सर के पास यही बोला मैंने कि सर बच्चे को फीवर बढ़ रहा है, तो बोलें कि पहले इसको दवा दे दो, जब तक नंबर आएगा तब तक थोड़ा सा आराम मिले, फिर मैं चेक करूँगा। फिर मैंने फिर वे किया। फिर वहाँ से केमिस्ट की दुकान से लेके फिर मैंने उसको दवा दी ताकि थोड़ा सा रिलीफ मिले जब तक नंबर आए, क्योंकि 48वां नंबर था, काफ़ी लेट हो गया था। बहुत परेशान थी, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी और उसको अनाया भी काफ़ी थी। तो ये लगा कि काफ़ी लेट हो गया है, वही करीब बज जाए थे 10 साढ़े 10 के करीब बज जाते। तो सोचा कि इसको दवा दूँ तो कैसे दूँ, क्योंकि खाली पेट अनाया कुछ खा पी भी नहीं। तो फिर मैंने इनसे बोला कि क्यों ना एक काम करो, बाहर चलते, कोई ना कोई शॉप खुली होगी तो फिर चलते चाय लेते हैं और ब्रेड लेते। तो फिर मैंने वहीं से चाय ली और ब्रेड ली वहीं शॉप से। तो मैंने इसको चाय ब्रेड खिलाई ताकि ये कुछ खा के दवा खाए, क्योंकि बुखार इसका वहाँ पे क्लिनिक में ही काफ़ी तेज़ हो गया था, 102 हो गया था। सो मैंने और इन्होंने भी चाय ली, अनाया के लिए चाय ली, ब्रेड ली। तो फिर मैंने उसको वहीं पे ही चाय ब्रेड खिलाई, जैसे कि थोड़ा बहुत खा लेगी तो उसको दवाई दे दूँ। तो मैंने उसको चाय ब्रेड खिलाई ज़बरदस्ती। 2 ब्रेड उसका मन नहीं था, फिर भी मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती की, क्योंकि अगर नहीं खाएगी तो वीक तो वो ऐसे भी हो रही है। 102 बुखार कम होना नहीं है, बच्चे बहुत ही जल्दी और नया को जब भी आता है तो हाई फीवर ही आता है। तो बस ये था। फिर मैंने उसको चाय ब्रेड खिला के फिर क्लिनिक लेके आई, इसको दवा दी। तो मैं जब तक नंबर आया, मेरा नंबर भी करीब आया था 11:30 पौने 12 के करीब नंबर आया। फिर मैंने इसको दिखाया डायरेक्ट सर ने। दवाइयाँ तो वही थी जो मैं दे ही रही थी, बस उसमें क्या कहते हैं उसका डोज थोड़ा सा बढ़ा दिया, क्योंकि अनाया थोड़ी सी बड़ी हुई तो उसका जो डोज था वो सही नहीं पहुँचा। तो डॉक्टर के बगैर कंसल्ट के मैं डोज कैसे ऐड कर डाल दूँ। मैंने डोज मतलब दवाइयाँ जो हाई फीवर की और एक लो फीवर की होती है वो दोनों को अल्टरनेट कर दिया है। सो मैं खिला पिला के फिर उसको दवा लेके आई। काफ़ी थक गई थी अनाया वाचर से। फिर यहाँ आके उसको फिर दवा दी, उसको सुलाया। घड़ी में काफ़ी लेट हो गया है, वही करीब 12:30 पौने 1 हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ और भगवान की बस ये करती हूँ कि अनाया का मॉर्निंग में कल फीवर ना हो, क्योंकि कल पूजा में जाना है और सत्यनारायण की कृपा होगी तो फिर भी ठीक हो जाएंगे। कल एकादशी भी है तो मुझे मंदिर भी जाना होगा खाटू श्याम की, तो पहले वहाँ जाऊँगी, पूजा करूँगी। मामी जी के घर में सत्यनारायण की पूजा है, वहाँ पे अटेंड कर फिर रात में जाऊँगी मैं खाटू श्याम के मंदिर कल। सो बस यही है कि जब बच्चों की जब तबीयत खराब होती है तो माँ बाप पे क्या बीतती है हम लोग जान सकते हैं, और किसी चीज़ में मन भी नहीं लगता। और कल तो पार्टी में जाना था, उससे पहले ही इनकी तबीयत ख़राब हुई। तो मैंने सोचा पहले कोई डॉक्टर को दिखा लूँ फिर ही कुछ करूँ। तो यार पार्टी में भी मैं इनको लेके नहीं गई और फिर उनको डॉक्टर को दिखाया। तो बस मैंने सोचा इस ब्लॉग को यहीं लास्ट करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कल सत्यनारायण की पूजा है मेरी मामी जी के घर, तो वहाँ का ब्लॉग मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। घड़ी में काफ़ी लेट हो गया, आई फिर वहाँ से 12:30 पौने फिर आई मैं। उसके बाद अनाया को दवा दी टाइम से, फिर उसको सुलाया। काफ़ी लेट हो गया था, हम लोग भी भूखे थे। फिर हमने तो मैं तो जाने से पहले ही क्लिनिक खाना पीना बना के गई थी, सब्ज़ी रोटी बना के रख के गई थी, ताकि मुझे पता था कि काफ़ी लेट हो जाएगा। तो मैंने भुइयाँ की सब्ज़ी और रोटी बना के गई। तो वहाँ से आई, फिर मैंने अनाया को दवा दी, प्रॉपर दवा खा के उसको सुलाया। फिर उनको खाना दिया, फिर मैंने खाना खाया। फिर जो भी थोड़े बहुत हम लोग के खाने पीने में बर्तन होते थे वो मैंने रात में ही साफ़ करके रख दिया था। घड़ी में बज जाए अब लगभग 1, बहुत लेट हो गया। तो मैंने सोचा इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को फॉलो करिएगा मेरे। ओके, टाटा बाय। और फेस वेस क्लीन कर दिया, देखिए मेरी आँखों में नींद चढ़ी हुई, बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। तो मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा बाय, गुड नाइट। और आप भी अपने इस मौसम चेंज हो चुका है तो इस मौसम में अपने बच्चों का ख्याल करिए, क्योंकि यहाँ बरसात का सीज़न चालू होता है, वायरल फीवर, मच्छर मक्खियाँ और बहुत से कीड़े हैं जो परेशान करते। तो आप अपने बच्चों को फुल कपड़े पहना के रखिए और कोई भी लापरवाही मत करिए। आपको ऐसा भी कुछ भी लगे डाउट कि बच्चा आपका लो फील कर रहा है तो फिर आप उसको तुरंत चेकअप के लेकर आइए। जो भी मेडिसिन है उसे कंटिन्यू करें ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना बढ़े। और आई विश सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चाहे बड़े हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे बच्चे, जो भी कुछ हो। वो इस एज में कुछ ना कुछ तो वायरल फीवर चल रहा है, सभी को इसमें प्रॉब्लम होती है। तो सभी लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एंजॉय करिए अपनी लाइफ को। ओके, टाटा बाय।
हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो आप लोग को हैप्पी गुरु पूर्णिमा। सॉरी, मैं नहा धो के आई हूँ तो मैंने सोचा ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से कुछ शूट नहीं किया था। इधर मौसम भी ऐसा चल रहा है, और एक्चुअली लास्ट ब्लॉग तब का था जब मामी सास के यहाँ सत्यनारायण की पूजा थी, उसके बाद से वहाँ से आई हूँ। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही मम्मी की। तो मम्मी जी की तबीयत ख़राब चली, यानी सासू माँ की तबीयत ख़राब चली, और कोमल यानी मेरी नंद, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चली, उसको डायरिया हो गया है। तो जिस दिन वो वहाँ से पूजा करके आए थे, मतलब सत्यनारायण की पूजा करके हम लोग वहाँ से आए थे, लौटे थे, तो रात को अचानक उसकी तबीयत ख़राब हो गई। तो उसको खूब सारी वॉमिटिंग मोशन हो रही थी, जो कवर नहीं हो पा, मतलब रोक नहीं पा रही थी। दवाइयाँ दी, रात में काफ़ी तेज़ पेट दर्द हो रहा। दूसरे दिन उसको डॉक्टर के पास ले गए, ड्रिप लगवाई। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर उसको आराम नहीं मिला, फिर 2 से 3 दिन उसको ड्रिप लगी। बहुत पेट में प्रॉब्लम हो रही थी, लैट्रिन उल्टी रुक ही नहीं रही थी। सो बस ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो कुछ समझ नहीं आया था कैसे वीडियो करूँ। कभी कभी तो कुछ समझ ही नहीं आता है कि क्या करूँ क्या। घर में काम भी थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि उसको प्रॉपर जाना पड़ता है ड्रिप लगवाने। तो यहाँ विहान को, मम्मी जी को देखना, सब इधर इस अनाया की भी तबीयत ख़राब चल रही थी। आप लोगों ने देखा कि 1 हफ्ते से लगातार उसकी तबीयत डाउन थी, तो उसको भी सारी चीज़ों को देखना बहुत मुश्किल होता है। सो बस यही सारी चीज़ें हैं कि एक साथ 3-3 4-4 लोग बीमार पड़ गए अचानक, क्योंकि ये मौसम चल रहा है बरसात का। तो इसमें जाहिर सी बात है कुछ अमूमन सी बीमारियां होती हैं, जैसे डायरिया हो गया, कॉलरा हो गया, और हाई फीवर की प्रॉब्लम। मतलब इस समय फ़ीवर और ज़ुकाम तो इस समय कंटिन्यू है। सो यही सारी चीज़ें हैं जो मतलब प्रॉब्लम दे रही हैं सभी लोगों को, मुझे नहीं, बाकी सभी लोग भगवान की तरफ से ठीक रहूँ, क्योंकि मुझे ही घर संभालना है। हाँ, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस मैंने सोचा एक छोटी सी अपडेट आप लोग को भी दे दूँ, क्योंकि मैं इस समय कोई भी शूट नहीं कर पा रही थी मतलब। और जब शरीर फिट नहीं रहता, क्योंकि काम करते करते कभी कभी मैं भी थक जाती हूँ। जब थक आ रही हूँ बेटा, काम करते करते कभी मैं भी थक जाती हूँ, इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ। इधर 2 से 3 दिन तो मेरा भी दोपहर का खाना स्किप हो गया, खा ही नहीं पाई, क्योंकि टाइम टू टाइम हो ही नहीं पाता सबको देना लेना सुबह मॉर्निंग से लास्ट तक, क्योंकि अकेली हूँ। और बच्चों अभी सबसे ज़्यादा, हालांकि विहान बहुत परेशान करता है, तो उसको देखना, इस वजह से खाना पीना हो ही नहीं पाता है। और वीडियो भी नहीं कुछ शूट कर पा रही हूँ कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो मैंने सोचा एक छोटी सी अपडेट आप लोग को दे दूँ। सो मैं रेडी हो गई हूँ, फिर बस नहा धो के अब इसके बाद चलूँगी नीचे पूजा करने। सो बस यही था, आज है गुरु पूर्णिमा, तो मैंने सोचा लो इसका एक छोटा सा ब्लॉग शूट करती हूँ, और साथ को आपको अपडेट भी दे देती हूँ कि मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, इस समय सीज़न है। तो आप लोग प्लीज़ अपने घर में सभी का ध्यान रखिए, बच्चों का तो खासकर रखिए, वो बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो कुछ बता नहीं पाते उनको क्या प्रॉब्लम हो रही। तो अनाया के साथ तो यही था कि उसको हाई फीवर की प्रॉब्लम आप लोग को पता ही है कि है। उसके बाद उसको गया, उसको फीवर के बाद, फीवर जब कवर हुआ तो उसके बाद अचानक उसकी खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बहुत खांसते खांसते उसको गले में तकलीफ़ होने लगी, सीने में दर्द होने लगा। फिर डॉक्टर के पास गए, फिर उसको मतलब रिपीट जो पर्चा होता है उसको दोबारा गए दिखाने, तो उससे दवा ली, फिर खांसी में काफ़ी आराम मिला। फिर मैंने होम रेमेडी ली कि मतलब लौंग भूंज के उसके बाद पीस के शहद में मिक्स करके प्रॉपर पाउडर को मिक्स करके दिया, और गर्म पानी दिया। तो ये सारी चीज़ें की ताकि उसको खांसी में भी आराम मिल गया। अभी तो मम्मी जी की भी तबीयत में आराम है, ना ही तबीयत काफ़ी आराम मिल गया है, और नंदी की तबीयत धीरे धीरे रिकवरी हो रही, क्योंकि डायरिया आप लोग को तो पता ही है कितनी प्रॉब्लम होती है इन सब चीज़ों को फेस करते करते। तो बस यही है कि अभी सोचा भी था कि लोग वीडियो को शूट करूँ, पर नहीं कर पा रही थी। और जब कभी मैं भी थक जाती थी इतनी, तो कुछ अच्छा ही नहीं होती कि कैसे करूँ। हाँ, ये तो सोचती थी करूँ, पर इतना ज़्यादा थकान होती थी कि मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाती थी। सो बस मैंने सोचा आज यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ। मैं नहा धोती हो चुकी हूँ, अब जा रही हूँ नीचे पूजा करूँगी। फिर इसके बाद आज गुरु पूर्णिमा है, जो भी कुछ होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ स्पेशल नहीं हो, क्योंकि आप लोग को पता सभी लोग बीमार पड़े हुए हैं कि तो कि मतलब किसी मम्मी जी को भी मतलब ऐसे इसमें बोलते हैं दाल के पराठे बनते हैं, अरबी की सब्ज़ी यानी घुइयाँ की सब्ज़ी, रायता है, चटनी है, और जिसको जो भी खाना आम होता है स्पेशल। तो ये सारी चीज़ें जिसके यहाँ नहीं होती। बट अब यहाँ देखते हैं, क्योंकि यहाँ तो सभी लोग बीमार पड़े। अनाया को भी कुछ हल्का खाना, नंद को भी नहीं देना खाना है, मम्मी जी की भी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, और बच्चे हम ही 2-3 लोग, तो देखते क्या बनता है क्या नहीं बनता। बट नहीं, आज है त्यौहार तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। फिर बनाऊँगी, तो देखती हूँ, फिर आगे चलती हूँ क्या होता है क्या नहीं, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद।
सो दोस्तों वेलकम। तो अब हो गई रात, काफ़ी लेट हो गया है। तो जैसा कि आपने देखा था कि दोपहर में मैंने बनाया था चने की दाल के पराठे, सब्ज़ी, रायता, चाय। तो अरबी के सरबी ये लोग पसंद नहीं करते, तो रायता बना दिया मैंने, चाय बना दी। इस तरीके से इन लोगों ने खाया। आपको तो पता ही है कि मम्मी को नहीं खाना है इन सब चीज़ें, कोमल को भी नहीं खाना है ये सारी चीज़ें। इसकी वजह से इन लोग की डाइट रुकी हुई है क्योंकि तबीयत नहीं ठीक है, तो ये लोग कुछ खाने पीने वाले नहीं हैं। तो मैंने रात में, मतलब दिन में इतना हैवी हो गया, तो मैंने रात में फिर मैंने बनाया खिचड़ी बना रही हूँ मूंग की दाल की, जिसमें मम्मी जी खाएंगी, कोमल खाएगी, इसको डायरिया है तो ज़ाहिर सी बात मूंग की दाल की खिचड़ी दोनों बच्चे खा लेंगे। और कल से लग रहा है सावन, तो आप लोग को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल से मैं रखूँगी फास्ट सावन का, तो देखते हैं कल का स्पेशल क्या होता है। तो आप सभी लोग को सावन के सोमवार की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और ऐसे ही भगवान शिव की भोलेनाथ से भगवान की कृपा बनाए रखे सब पे। अभी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मतलब कंटिन्यू बने रहिए। और कल जो व्लॉग होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी सावन का सोमवार का। तो मिलते हैं सिर्फ ब्रेक के बाद। गर्मा गर्म पराठे सेक रहे हैं, और अरबी की सब्ज़ी किसी को खानी नहीं थी क्योंकि आपको तो पता ही है कि यहाँ पे सबकी तबीयत ख़राब है। और नंद की ख़राब है, और मम्मी जी की ख़राब है, अनाया की भी। तो कुछ नहीं, ये लोग चाय पराठा ज़्यादा खाएं। तो आज मैंने प्रॉपर वैसा कुछ भी नहीं बनाया है ना। ये गर्मा गर्म पराठे सेक रहे हैं, इसके बाद मैं बनाऊँगी खिचड़ी। हेलो गाइस, आप सभी को आज सावन की सावन शुभकामनाएं, हैप्पी सावन आप सभी को। आज है सावन का पहला सोमवार। तो वैसे तो मेरा व्रत रहती, पर नहीं रह पा रही हूँ व्रत क्योंकि हेल्थ की वजह से। आप लोगों को तो पता है कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, और घर में सभी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। इस वजह से व्रत नहीं रह पा रही हूँ। घर में बहुत सारा काम रहता है, नहीं कर पा रही हूँ। मम्मी जी की तबीयत खराब है, अनाया की भी, नंद की भी, और मेरी भी हेल्थ में थोड़ा इशू चल रहा है। तो इस वजह से व्रत नहीं रह रही हूँ क्योंकि उन्होंने मना किया था कि व्रत मत रखना, क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें पूरा घर का काम करना है, इसलिए व्रत मत रखो, पूजा करो। सुबह से ये सावन का पहला सोमवार है, तो व्रत तो नहीं हूँ, पूजा वगैरह की। शाम अभी तो नहीं जा पाऊँगी मंदिर, शाम को ज़रूर जाऊँगी मंदिर पूजा के टाइम, आरती के टाइम। तो क्योंकि सुबह मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो अभी तो फिलहाल मैं ब्रेकफास्ट और सब रेडी कर रही हूँ, उसके साथ साथ मशीन लगाई है कपड़े धुलने के लिए, तो दोनों काम कर रही हूँ। तो आप सावन का पहला सोमवार, तो आप सभी लोग को पहले से बहुत बहुत बधाइयाँ। और आगे जो भी होगा वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं है क्योंकि जो मैं आपके साथ शेयर करूँ बस थोड़ा सा जो भी वीडियो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उस समय घर में सभी की तबीयत लगभग खराब चल रही है, मतलब सासू माँ की, नंद की, अनाया की। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि नंद को तो डायरिया हुआ है, उसकी वजह से पेट में उसको दिक्कत है, इन्फेक्शन है, स्वेलिंग भी है पेट में, इस वजह से। और आई होप कि सब लोग ठीक रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और कुछ नहीं। ये देखिए जब मैं कपड़ा धुल रही मशीन में। दोस्तों क्या बताऊँ आपको, इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ, कुछ बात भी करने लायक नहीं बचती। तो मतलब नीचे मैंने सारा काम ख़त्म कर दिया, सारा भी नहीं बोलते, सिर्फ खाना बना के रखा है लगभग। फिर ऊपर रूम में आई थी, सब कपड़े प्रेस किए थे, तो वही अलमारी में सब सेट करी थी। तो मैंने सोचा कि लाइए आपसे बात कर लूँ। बस यही चल रहा है। आज है सावन का पहला दिन सोमवार का, जिसमें मैं व्रत नहीं हूँ इस बार क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, काम इतना रहता है, उसकी वजह से बहुत थकान रहती है, वीकनेस भी बहुत लगती है। और आपको तो जानते हैं कि मैं ही पूरा घर संभालती हूँ, तो अकेले घर मैनेज करना पूरा, तो उसको पूरा मैनेज करना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है अकेले ही मेरे से। और इस समय घर में सभी लोग बीमार पड़े, यानी मम्मी जी, मेरी सासू माँ, नंद भी है, अनाया की भी तबीयत चले। उस बीच अगर मैं व्रत रखती और सुबह से शाम तक ऊपर का नीचे सब पूरा काम करना होता पूरे दिन का, तो उसकी वजह से ये बोल रहे थे प्रॉब्लम हो सकती है, तो मत रहो अभी तुम्हें, क्योंकि तुम भी दवा खाती है, इस वजह से मत रहो। नहीं थी, तो मैंने सोचा कल मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला था, कपड़े प्रेस किए थे, तो मैंने सोचा लाइए अलमारी में लगा। कोई टाइम नहीं मिलता मुझे बिल्कुल भी, आप नहीं बता सकते हूँ
मैं कितना ज़्यादा थक जाती हूँ। सुबह से लेकर शाम तक का रात भागा दौड़ी वाला बिल्कुल काम रहता है मेरा, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं हो पाता। इस समय तो मैं बहुत ही ज़्यादा थक जाती हूँ कि क्या बताऊँ। ना पूरी नींद हो पाती, ना कुछ। आपको देख के लग रहा होगा मेरी आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए और ये दूर छोटे छोटे नन्हे से दाने भी हो गए। सो बस यही है यार। और नाया की भी तबीयत अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं, उसको वीकनेस इतनी ज़्यादा है कि मैं बता नहीं सकती कितनी ज़्यादा वीकनेस, इसीलिए उसको स्कूल भी नहीं भेज पा रही हूँ। और तो मैंने सोचा उसको काफ़ी दिन, मतलब थोड़े दिन और 2-4 दिन और रेस्ट मिल जाए प्रॉपर, तो भी उसको स्कूल भेजूँ, क्योंकि वो स्कूल 2 कदम भी चलती तो उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं 2-3 दिन और उसको रेस्ट कराऊँ, फिर उसको भेजूँगी। तो अभी उसको कोचिंग और स्कूल कहीं नहीं जाना हो पा रहा है, तो बस यही है। तो मैंने सोचा आपके साथ ये भी चीज़ें शेयर करूँ। यार टाइम नहीं मिलता मुझे कुछ भी शूट करें, और एक तो जब तबीयत ख़राब हो तो बिल्कुल मन नहीं होता कि लाओ कुछ शूट करूँ, या कैमरा फ़ोन उठाऊँ कुछ शूट करूँ, वीडियो एडिट करूँ, कुछ भी नहीं। और इसमें वीडियो भी जो भी पड़े हैं मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ काम की वजह से, तो नहीं हो पाता है। और इस समय मुझे भी बहुत ज़्यादा थकान लगी। सोचा कि लो पहले आपसे थोड़ा कुछ बातें कर लूँ, फिर कुछ करूँ। और से यार समझ में नहीं आता, इतनी ज़्यादा थकान हो गई, तो बस यही लग रहा है बिस्तर मिल जाए थक जाऊँ। पता नहीं इस समय मेरे पैरों में इतना भयंकर दर्द रहता है कि उस थकान की वजह से लगता है कि मैं बस नींद में आँखें चढ़ी चढ़ी रहती सो जाऊँ, बस यही सारी चीज़ें रहती हैं। तो आज मंडे का दिन है, व्रत का, आज से सावन का सोमवार शुरू हुआ है, और फिलहाल मैं तो व्रत नहीं हूँ। बाकी सब घर में भी इस समय इस बार कोई व्रत नहीं है, तो वे रहते थे। तो बस यही है, देखते हैं शाम को मंदिर जाना हो पाता है कि नहीं हो पाता, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं इस समय घर मेरा पूरा खुद ही मैनेज मैं ही कर रही हूँ, तो नहीं हो पाता है बहुत बड़ा। तो बस ये एक छोटी सी अपडेट देनी थी कि इस समय घर में प्रॉपर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मतलब कोई ठीक नहीं है, सबकी हेल्थ इशू चल रही है। नंद भी बीमार है, इस समय नंद मेरी यही है, मम्मी जी की भी तबीयत डाउन है, और नाई की तबीयत तो आप लोगों को अपडेट दे ही चुकी थी कि ख़राब है। तो इस वजह से कुछ भी नहीं हो पा रहा, ना कोई कुकिंग ना कुछ भी नहीं हो पा रहा। फिर जो भी वीडियो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और बहुत अच्छी बात है जो आप लोग को मेरे वीडियो नॉर्मल से पसंद आ रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और बस ऐसे ही अगर मुझे आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियोस जो अपनी लाइफ से रिलेटेड है मैं दूँगी। तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद थोड़ी देर। दोस्तों मंदिर से आ चुकी हूँ, और रात के डिनर में बना रही हूँ आज आलू के पराठे, मतलब आलू की रोटी, जिसको नहीं खाना पराठा वो रोटी, और बच्चों के लिए बना रही हूँ स्पेशली अनाया की पसंद के पनीर के पराठे। तो ये देखिए यहाँ मेरे आलू के पराठे बनने वाले, मेरे पनीर जो सिंपल सारे तरीके से बच्चों सिर्फ नमक वाले खाते हैं, बस वही रेडी हो रही गर्मा गर्म।